मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला का बेहद एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मज़ीद करम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने थोड़ी देर हदीस पाक की मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसी मजलिस में बार बार बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इस्लामी तारीख़, आखरत के सफ़र की तैयारी। आखरत के लिए जो तैयारी करना है वो दुनिया से तैयारी होगी। जब तक वो भी ज़िंदा है तब तक, मरने के बाद तो ख़त्म हो गया। तो दुनिया में अल्लाह ने हमको भेजा है, वो आप जा कर के आखरत की सफ़र की तैयारी कीजिए। देखिए सुनते हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर जब दीन की तकमील हो गई और पूरे अरब में इस्लाम फैल गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से अंदाज़ा होने लगा कि अब आखिरत का सफ़र होने वाला है। चुनांचे आप हर साल रमज़ान में 10 दिन का एतिकाफ़ करते थे। इस साल सन 10 हिजरी में 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। हर साल जिब्रील अमीन के साथ एक मरतबा कुरान का दौर करते थे। इस रमज़ान में 2 मरतबा दौर फरमाया। हज्जतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, शायद इसके बाद मेरी तुम लोगों से मुलाकात ना हो सके। जमरे अक़बा के पास कंकरी मारते हुए हुक्म दिया कि तुम मुझसे हज के आमाल सीख लो। इससे पहले जब वो सूरह नस्र नाजिल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाह जी, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से फ़तह नुसरत और लोगों के दीन में दाखिल होने की खबर के साथ अल्लाह की हम्द व सना और तौबा और इस्तिग़फ़ार में मशगूल होने का हुक्म सुनकर आप समझ गए थे कि अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब होता जा रहा है। ये आयत जब उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामन ओहद में तशरीफ़ ले गए। वहाँ शुहदाए ओहद के लिए दुआ फरमाई। वापस आकर खुतबा में फरमाया, लोगों मैं तुमसे पहले हौज़े कौसर पर जा रहा हूँ, वहाँ मैं तुमसे मिलूँगा। मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया में मशगूल हो जाओ और दुनिया तुमको पिछली कौमों की तरह हलाक कर डाले। जी, हम तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हम तुमसे पहले जा रहे हैं, कहाँ? हौज़े कौसर पे, वहीं तुमसे मुलाकात करेंगे। देख, तो यहाँ पे एक बात समझना है, वहाँ पे कौन लोग नबी से मुलाकात करेंगे? किसको हौज़े कौसर मिलेगा? ये बिदती लोग को नहीं मिलेगा। एक चीज़ याद रखिए, बिदती किसको बोलते हैं? जो दीन में नई नई चीज़ अपने तरफ से पैदा कर लिया है, इसको सवाब समझ रहा है। जो चीज़ शरीयत में नहीं है, जो चीज़ दीन नहीं है, अपने मनमाने कर रहा है, उसको लग रहा है कि हम ये वाला अच्छा काम कर रहे हैं, तो बोलो इसी को बिदत बोला जाता है। हर वो काम जिसको सवाब समझ के किया जाए तो और उसको वो नई चीज़ हो, तो ये बोल रहे बिदत है। तो बिदती लोग को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगा देंगे, बोलेंगे जाओ तुम मेरे बाद दुनिया में क्या किए थे? नई नई चीज़ पैदा कर दिए थे, जो हमने नहीं बताया था, कुरान ने नहीं बताया था, तो तुम यहाँ दफा हो जाए। इसीलिए हम लोग को नई नई चीज़ से बचना चाहिए। जी हाँ, जो कुरान हदीस इजमा क़यास से है वो चीज़ चलेगा। 4 चीज़ का नाम शरीयत है, इसके अलावा जो होगा वो दूसरे। तो हौज़े कौसर पे वही लोग, अल्लाह ताला हम लोगों को नबी के दस्त मुबारक से आब कौसर नसीब फरमाए। जिसको एक मरतबा मिल गया पानी या हौज़े कौसर का, उसको जन्नत में जाने तक कोई प्यास नहीं लगेगा। जी, तो वहाँ मुलाकात होगी। देखती जा रही है, तो हर नई चीज़ से बचने की ज़रूरत है। जी, वही काम करें जो कुरान हदीस कह रहा है। और मुझे क्या बोला कि हमें तुम्हारे लिए इस चीज़ का डर नहीं है, बल्कि हमको तुमसे इस चीज़ का डर लग रहा है कि तुम्हारे सामने दुनिया कहीं खोल नहीं दिया जाए और तुम दुनिया में खाली लग जाओ। वही देखिए आज हमारा आपको देखने में वही आ रहा है। सब लोग क्या है भाई, 3 तल्ला बिल्डिंग बनाने की तैयारी में है, गाड़ी आ जाए, मकान बढ़िया हो जाए, चाहे दिन कहीं चल जाए, है ना? ये दुनिया खोलने का मतलब है। जी, आखिरत की फ़िक्र नहीं है। तो हम लोग को आखिरत की फ़िक्र करनी है। जो लोग मस्जिद से दूर है उसको हम ही लोग की जिम्मेदारी है ना, इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। ये सब वो अलामात और निशानियां हैं जिनसे मालूम होता था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। जी, क्योंकि अब जाहिर सी बात, नबी का काम मुकम्मल हो गया तो नबी फिर दुनिया में तशरीफ़ नहीं रखते, अल्लाह ताला इनको अपने पास बुला लेते हैं।
नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कंकरियों से तस्बीह की आवाज़ आना है ना। कंकरी क्या बोलते हैं, कलमा पढ़ा था। जी सुनते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चंद कंकरियाँ थी। अचानक उनसे तस्बीह की आवाज़ आने लगी जिसको सारी मजलिस सुन रही थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंकरियाँ बारी बारी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान के हाथ में दी तो उनके हाथों में भी तस्बीह पढ़ती रही। लेकिन जब उनके अलावा लोगों को दी तो कंकरियाँ ने तस्बीह पढ़ना बंद कर दिया। जी, नबी के हाथ में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान के हाथ में तो वो तस्बीह पढ़ रहे थे, लेकिन दूसरे के हाथ में दिया तो बंद हो गया। ये नबी का मौजज़ा था। जी अच्छा, मौजज़ा जो होता है वो नबी अपने से नहीं करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होता है। इसको भी याद रखिएगा। हम लोग सोचते हैं कि नबी दिखाया मौजज़ा, नहीं, वो अल्लाह ही की तरफ से होता है सब कुछ। हाँ, नबी के बस में थोड़ी है कुछ। अगर बस में होता तो अपने चचा को नहीं हिदायत दे देते, अपने चचा को हिदायत नहीं देते। तो नबी के बस में कुछ नहीं है, सब अल्लाह की जानिब से होता है। जी नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में, इशा की नमाज की अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात इबादत की, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली गोया उसने सारी रात नमाज पढ़ी। तो इशा ये मुनाफिक के ऊपर, इसमें क्या होता है ना, इसी वक्त लोग आते हैं काम काज करके तो बोलता है नहीं यार इस वक्त न्यूज़ देख लो, इस वक्त क्रिकेट देख लो, इस वक्त T20 चलता है, क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच होता है, तो इसमें आपको शैतान उसमें लगा देता है। लिहाजा इन सब चीज़ों को छोड़ करके हमें मस्जिद की तरफ आना है। और क्या बोल रहे, फजर की ऐशा पढ़े आधी रात और फजर के साथ पढ़ लिए तो पूरी रात आप गोया इबादत। अल्लाह ताला तमाम लोगों को और तमाम मुसलमान को नमाज की अहमियत और शौक़ से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, आईना देखने की दुआ। जब आईना देखें तो ये दुआ पढ़े। जब आईने में अपना चेहरा देखें तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। तर्जमा, ए अल्लाह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, बस तू मेरी सीरत को भी अच्छा बना दे। चेहरा पे लोग का नज़र होता है, दिल पे अल्लाह का नज़र होता है। हम लोग लेकिन चेहरा को बेहतरीन 3-4 बार साबुन लगा करके साफ सुथरा रखा है भाई, लोग देखे बोलेगा बहुत माशाल्लाह बहुत चिकना लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन दिल एकदम जानते हैं संग लगा हुआ होगा। लिहाजा साफ कैसे होगा, वो तौबा इस्तिग़फ़ार से दिल साफ होगा। जी, तो दिल को साफ रखना। चेहरा चाहे थोड़ा सा काला कलौटा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन दिल बिल्कुल चकाचक होना चाहिए। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, तौबा से गुनाहों का भुलाया जाना। तौबा करते हैं सब गुनाह डिलीट। एक मरतबा आपके अल्लाह के सामने क्या करे, एक आंसू सिर्फ गिरा दिया, नहीं गिरा कम से वो से चेहरा बना लिया, अल्लाह ताला सब गुनाह क्या करते हैं, हाँ ख़त्म कर देते हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों के बारे में फ़रिश्तों को भुला देता है और उसके आज़ा और ज़मीन के मकामात को भी गुनाहों के बारे में भुला देता है, यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके गुनाहों के बारे में अल्लाह के सामने कोई गवाही देने वाला नहीं होगा। हमारा कुछ भाई इंसान है, गुनाह हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने क्या रख दिया, तौबा रखा हम लोग के लिए। वो भी तौबा जो है वो इसका टाइम है, एक दिन ऐसा आएगा जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लाख आप रगड़ते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी अल्लाह ने हमको क्या दिया, मोहलत दिया। अब जाहिर सी बात है जिस जगह पे हमने गुनाह किया वो ज़मीन गवाही देगी, ठीक है, ये तो हम लोग का मसला है। लेकिन जब आदमी कोई तौबा कर लेता है कि अल्लाह इस गुनाह से हम तौबा करते हैं, तो अब क्या होता है, वो जगह से भी अल्लाह ताला मतलब कि उसको भुला देते हैं और फरिश्ता जो लिखा वो उससे भी डिलीट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये भुलाने का मतलब है। नंबर, अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह तो भाई कोई चीज़ को भूले, जो फरिश्ता जो दिख रहा है ना वो चीज़ से, और जो जगह पे गुनाह हुआ है उस जगह से अल्लाह ख़त्म कर देते हैं, वो भुलवा देते हैं उन लोग से। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ رسول کی بات ماننے میں کامیابی ہے، نہیں مانیں گے بھائی دنیا اور آخرت دونوں جہاں ہم لوگ بس یہی رٹ ہے ہی ہے، دونوں جہاں میں کامیاب۔ جی شرک مطلب وہی ہوا نا، شرک مطلب دوسری بات ہے، یہ اللہ رسول کی نافرمانی مطلب بات نہیں مان رہے آپ اللہ رسول کی، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرتے ہیں اس کو شرک۔ جی جی مطلب دوسرے کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حاجت روا، یہ بھی مشکل کشا، اس کا بھی بات کیا جائے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نا ہم لوگ طرح جھوٹا وعدہ کیے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ جو بالکل سچا ہے، جب بول دیے کہ آپ کو جنت ملے گی تو جنت ملے گی، لیکن شرط رکھ دیا یہ والا کام کرو گے تب، یہ وعدہ جو ہے جھوٹو موٹو نے بہلانے پھسلانے کے لیے ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا وعدہ بالکل کیا ہے سچا ہے۔ اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکہ میں نہ ڈالے، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ شیطان بھی جائے گا دوزخ میں، اور کہتے بولتے چلو ہم جا رہے ہیں تو ہم بھی ڈوبیں گے تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جی تو دنیا سے شیطان کے دھوکے سے بچ کر کے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ منہ پہ کیا ہو گیا مہر لگ گیا، اب ظاہر سی بات ہے آپ بولیں گے کہ جب منہ بند ہو گیا تو بولے کیسے، تو اب آپ کا ہاتھ بولے گا، ہمارا ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، پورا جسم بولے گا، جس سے آپ اگر نیکی کیے ہوں گے تو وہ چیز گواہی دے گا، جس سے گناہ ہوا ہوگا وہ چیز بولے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے بس میں ہے کہ ہم لوگ سب سے خالی زبانیں بولتا ہے، یہ عقیدہ ہٹانے کا ہے، کیا زبان نہیں، اللہ جس چیز میں صلاحیت دے گا وہ بولے گا۔ جی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور آدمی کی سب سے پہلی چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ ہاں ران، گناہ زیادہ ادھر ہی سے ہوتا ہے، جی آپ لوگ عقل مند ہیں سمجھتے ہیں سب۔ نمبر تو اور ہتھیلی ظاہر سی بات اس سے کوئی چوری کرتے ہیں، ڈکیتی اسی سے ڈالتے ہیں۔ جی نمبر 9 طب نبوی سے علاج، معدہ کی صفائی، ہاں معدہ پیٹ کیسے صاف ستھرا رہے گا آپ کا اور اچھا رہے گا ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کو صاف کرتا ہے۔ اندر وہ جو چھلکا دکھ رہا ہے نا وہ سب پورا انارے کچے نہیں کھا جانا ایک دم، ہاں سموچے جو سجایا جس کے اندر رہتا ہے، جی جی اس کا بہت فائدہ کیا ہے، جی فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہی پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا کیا ہو یقین ہونا چاہیے، نہیں یقین ہوا تو آپ جا کر کے کہیں سے بھی دوا کھا لیجیے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے۔ آخری بات نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایمان کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو تو اسے صرف اللہ کے لیے آدمی سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ بھائی ہم سے جو تمہارا ملنا ہو رہا ہے صرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مسلمان سے یا کسی بھی انسان سے محبت کرو اور اس کو کیا کرو، اس کو اللہ والا بنا، اس کو اللہ کا بندہ بنا، اللہ کی طرف اس کو کھینچ کے لے کر کے اور محبت جو اسے کرے ویسے نہیں کہ بھائی یہ لکھپتی آدمی تو اس سے ذرا دوستی کرتے فائدہ ہوگا، ہم کو کوئی پرابلم ہوگا جس سے مانگے پیسہ دے دے گا۔ اکثر آج کل جو ہوتا ہے مطلبی دوستی ہوتی ہے، لیکن یہ کیا بولتے ہیں ایمان کی لذت اس کو محسوس ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرے، تو انشاءاللہ ہمارا آپ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق